आपकी इन्हीं मोहब्बतों में दावत खिताब दे रहा हूँ। अजीम मुहक्किक, अजीम आलिम दीन, अजीम खतीब, खतीब ज़ीशान, फाज़िल जलील, सफीरे इनकलाब मुस्तफ़ा जनाब हजरत अल्लामा राणा नफीस हुसैन कादरी साहेब खतीब आजम कराची आपसे मुल्तमिस हूं तशरीफ लाते हैं और इंतहाई मोहब्बत भरे अंदाज में अपने मुआद हसना से हमें मुस्तफीद फरमाते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसिया, सैयदुल आरिफीन शहंशाह फजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर मजलिस, कुदवतुस सालिकीन, हुज्जतुल आरिफीन, सैयदी व मुर्शदी हजरत किबला पीर सैयद महमूद अल हसन बुखारी अल हुसैनी वल हसनी दामत मकातुकुम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम जी एहतशाम मशाइख़े इज़ाम सादात गरामी कद्र उलमाए जी एहतशाम जुमला हाज़रीन व सामीन ख़वातीन व हज़रात, आज की ये पुरनूर घड़ियाँ हम सब के लिए बड़ी ही बरकत और खुशी के बायस हैं कि आज हम तमाम हाज़रीन शुरकाए मजलिस इस सालाना उर्से पाक के मौका पर हजूर सैयदुल आरिफीन सैयद फजल हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस सालाना उर्से पाक की बाबरकत मजलिस में जमा है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हजूर किबला पीर साहब का तादेर साया हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। हजूर सैयदुल आरिफीन के दराजात बुलंद फरमाए। उनके जुमला मुतवस्सिलीन और उनके आस्ताने पे आने वाले जुमला तालिबीन ता क़यामत अल्लाह ताला सब के दामने मुराद नेमतों से रिज़्क़ और ईमान की बरकत से माला माल फरमाए। मैं खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ साहबजादा वाला शान हजरत सैयद फैजानुल हसन बुखारी साहिब दामत बरकातुकुम का कि जिनकी वसातत से और जिनके हुक्म पर मुझे आज की इस मजलिस में हाजिरी का शरफ नसीब हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों से मेरी पहली मुलाकात है। मैं ये अर्ज करता चलूं, आज की इस मजलिस में मेरी हाजिरी इसी दर से निस्बत सगाना की बदौलत है। हाज़रीन मोहतरम, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, चंद बातें हैं मेरी आज की नशिस्त की। मैं चाहूंगा मेरा हर सुनने वाला भाई और बहन अपनी पूरी तवज्जो के साथ मेरी इन बातों को समात करे और अपने जहनों के नेहाखाना में इनको जगा दे। और हमारे बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे जहनों में पैदा होते हैं, मैं उन सवालों को लेकर उनका जवाब इस गुफ्तगू में आप तक पहुंचाऊंगा। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि
कि वो लोग जो सुबह शाम अल्लाह की याद में मस्त रहते हैं, लोगों उनकी संगत में बैठा करो, उनकी मजलिस में, उनकी सोहबत में बैठा करो। और मौजूद गुफ्तगू भी आज यही है कि जो सोहबत क्यों जरूरी है और इस सोहबत के फायदे और बरकत क्या। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तनज़्ज़लुर रहमा इंद ज़िक्र सालिहीन, कि जिस मजलिस में अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र किया जाए, उस मजलिस में इधर जिक्र शुरू होता है, उधर रहमत इलाहिया का नज़ूल होता है। मिसाल के तौर पर आप घर बैठे हैं, आपने याद किया हजूर सैयदुल आरिफीन के मुजाहदात, और तसव्वुर में जो चीज गूंजी कि हमारे शेख कामिल ने रब ताला को राजी करने के लिए 41 दिन रकू की हालत में मौला को याद किया, इधर उनकी रियाजत याद आई, उधर घर बैठे रब्बे कायनात की रहमतों का नज़ूल शुरू हो गया। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस से कुदसी है, बारी ताला ने फरमाया, ओलियाई तहता कुबाई ला यारिफुहुम गैरी, मेरे वली मेरी चादरे रहमत में छुपे रहते हैं, इनको कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, सवाए उसके जिस बंदे को मैं चाहूं कि मेरे वली के आस्थाने तक पहुंचे। मेरा गैर नहीं जाता, जो रब का हो जाए और जिस पर रब का करम हो जाए, रब से अपने वली से मिला दे। अब क्यों जाते हैं हम दरे औलिया पे, या आज क्यों आए शहनशाहे खेपड़ा वाला के सास्तान पे। आओ तवज्जो से सुनना, मैं कुरान पढ़ने लगा हूं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम यूशा बिन नून को लेकर हजरत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में, काबिल तवज्जो है ये बात, अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर अपने खादिम यूशा बिन नून को लिया और सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए चले। जब घर से चले तो रास्ते के आजादे राह के तौर पर खाने के लिए एक मछली तैयार करके फ्राई करके साथ ले, कि जहां भूख लगेगी खाने के तौर पर इस्तेमाल करें। जब चले तो एक मुकाम आया, थकावट हुई, जिस्म को महसूस हुआ, फरमाया यूशा जरा दस्तरखान बिछाओ, यहां खाना खाते हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में खाना पेश कर, आपने वो रोस्टेड फिश, बुनी हुई मछली तनावल फरमाई, कुछ बची, फरमाया यूशा रख लो, आगे लंबा सफर है, खुदा जाने कब मुलाकात हो, तो जब अगले मौके पर भूख लगेगी फिर खाएंगे। यूशा बिन नून उस मछली को महफूज करने लगे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमाने लगे कि बची हुई वो मछली जो खाने के लिए साथ तैयार करके ली थी, उस मुकाम पर जब सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाने लगे, तो वो बर्तन से निकलकर चलती हुई उस पानी में उतर, इख्तिसार से पेश। अब मूसा अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे, यूशा बिन नून का ख्याल था कि जब बेदार होंगे तो फिर पेश कर दूंगा वाकया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए। जब सफर कुछ तय किया तो जिस्म ने तकाजा, बशरी तकाजा पैदा हुआ कि आराम करें, खाना खाएं। फरमाया यूशा थोड़ा आराम कर लें, खाना खा लें। उस लम्हे याद आया, अर्ज किया हुजूर मैं बताना भूल गया, जब पिछले मुकाम पर रुके थे वो जो मछली बच गई थी वो जिंदा होकर मेरी आंखों के सामने पानी में दाखिल हो गई।
आपने फरमाया जूशा उल्टे पांव वापस पलटो, कदमों के निशान पर वापस पलटो, जहां मुर्दा मछली जिंदा हुई थी वही मुकाम खिज़र अलैहिस्सलाम। तो जिस मुकाम पर मुर्दे को जिंदगी मिल जाए वो मुकाम में वली होता है। भाई मैं जुमला बदलने लगा हूं। सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम उस मुकाम पर मिले नहीं, मछली को देखा नहीं, मछली को फरमाया नहीं। वो सरजमीन थी जहां खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह अल्लाह करते थे। खिज़र के जिस्म की खुशबू उन फजाओं में फैलती थी, बदने खिज़र की खुशबू उन फजाओं को मुअत्तर करती थी। उन हवाओं में खिज़र की जुबान से मौला की याद बुलंद होती थी। जहां अल्लाह का वली बैठता है वहां मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, हम इन मजलिसों में इसलिए आते हैं, हम औलिया अल्लाह के दर पे इसलिए आते हैं, हम निस्बते सुलहा इसलिए कायम करते हैं कि इनकी मजलिसों में आकर मुर्दा दिल जिंदा हो जाते। जहां मुर्दा दिलों को जिंदगी कैसे देखें। अगर अत्तार के पास जाएं तो खुशबू मिलती है, अत्तार के पास जाएं खुशबू मिलती है, तो सुलहा के पास जाएं तो सालहियत मिलती है। हजरत सादी शिराजी आपने एक मुनफरद अंदाज से इस फलसफे को बड़े अच्छे तरीके से समझा। सादी कहते हैं एक दिन मैं गुस्ल करने के लिए, नहाने के लिए हमाम में गया, तो मैंने जब साबुन इस्तेमाल करने का वक्त आया तो पुराना दौर था, आज तो शैम्पू और साबुन बड़ी किस्मों के आगे, पुराना दौर था लोग मट्टी से गुस्ल करते थे। तो सादी कहते हैं जब मैंने मट्टी ली अपने जिस्म पर मलने लगा तो उस मट्टी से बड़ी खूबसूरत खुशबू आ रही थी। मैंने उस मट्टी से सवाल किया, मैंने पूछा मट्टी, मैंने तो सारी जिंदगी तुझे कदम के नीचे ढूंढा है, जगह जगह गया हूं, आज तक तेरे अंदर से कभी खुशबू नहीं मिली, और आज मैं सूंघ रहा हूं तू खुशबूदार है, बता तेरे अंदर खुशबू कहां से आई। तो उस मट्टी ने जवाब दिया, सादी का जवाब सुनने वाला है। मट्टी कहने लगी सादी मैं तो वही मट्टी हूं जो दुनिया के कदमों के तले बिछी रहती हूं, मेरे अंदर खुशबू कहां से आ गई। बात दरअसल ये है जमाले हम नशी दर मन असर कर वगरना खाकम के मन हस्तम। कहने लगी मट्टी सादी मैं तो मट्टी हूं, लोग पांव के नीचे रोंदते हैं, मेरे अंदर खुशबू कहां से आ गई। बस किसी ने भला कर दिया, मेरे अंदर आकर गुलाब बीज दिया, जब गुलाब का फूल खिला उस फूल की मुझे सोहबत मिली, उस सोहबत ने असर किया, खुशबूए गुलाब अब मट्टी से आने लग गई। सादी कहते हैं लोगों अगर मट्टी को फूल की सोहबत मिल जाए तो मट्टी खुशबूदार हो जाती है, बंदे को सोहबत कामिल की मिल जाए तो बंदा नेक और सालेह क्यों ना बन जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह हुज़ूर पीर साहब की सेहत और उम्र में बरकत अता फरमाए।
राना साहेब जिंदाबाद। हुजूर आपकी शफ़क़त, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो हाज़रीन मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर मट्टी को फूल से निस्बत हो जाए तो मट्टी के अंदर भी खुशबू पैदा हो जाती है। और सच तो ये है कि जो कोई बना वो सोहबत से बना, जो कोई बना वो सोहबत से बना। ये सोहबत अगर अबू बकर को मिल जाए तो सदीक़ अकबर बनता है, अगर उमर को मिल जाए तो ताजदारे अदालत बनता है, उस्मान को मिल जाए जुन्नूरैन बनता है, अली को मिल जाए हैदर कर्रार बनता है। ये सोहबत शेख अबुल फजल खतली की हो तो मरीद दाताए गंज बख्श अली हजवेरी बनता है। ये सोहबत उस्मान हारूनी की हो तो मरीद ताजदारे हंद ख्वाजा अजमेर बनता है। सोहबत अगर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की हो तो मरीद बाबा फरीद गंजे शकर बनता है। सोहबत अगर बाबा फरीद की हो तो मरीद साबिर कलियर और निजामुद्दीन औलिया बनता है। सोहबत अगर ताजदारे सियाल की हो मरीद मेहर अली गोलड़ भी बनता है। सोहबत अगर सैयद फजल हुसैन शाह की हो तो मरीद काबिल महमूद अल हसन बुखारी बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ाने सैयदुल आरिफीन शहंशाह फजल। ये निस्बत क्या देती है? इस निस्बत का क्या फायदा है? आइए सुनिए, ये बात रूह के कान से सुन, बड़ी तवज्जो से सुन। बहुत बड़े वली कामिल हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या नाम है? मालिक बिन दीनार एक दिन सफर पे थे तो रास्ते में कुछ आतिश परस्त मिले, मजूसी मिले, आग के पुजारी। तो मालिक बिन दीनार का उनसे मुनाजरा हो गया, उनसे मुनाजरा हो गया, क्यों पूजते हो आग को? उन्होंने कहा मालिक ये बता खुदा को क्यों मानता? कहा तुम्हें आग ने क्या दिया? उन्होंने कहा तू बता तुझे खुदा ने क्या दिया? ये मुनाजरा चल पड़ा। तो हजरत मालिक बिन दीनार फरमाने लगे अच्छा तुमने सारी जिंदगी आग को पूजा, मैंने रब को माना, आओ आग में चलते हैं। जिसको आग जला दे वो झूठा, जिसको आग बचाए ना जलाए वो सच्चा। तुमने सारी जिंदगी आग को पूजा है, आओ आग में चलते हैं। उस आतिश परस्त ने हजरत मालिक बिन दीनार का हाथ पकड़ा और आप उसको लेकर ये दोनों आग में दाखिल हो गए। हजरत सैयद अजहर हुसैन शाह साहिब आस्ताना आलिया मुजद्दिदिया जाम के चीमा सियालकोट से हमारी आज दावत पर तशरीफ लाए हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो हजरत मालिक बिन दीनार उस आतिश परस्त को लेकर आग में दाखिल हो गए। खुदा का करना, आग भी जलती रही और हजरत मालिक बिन दीनार उस मजूसी के साथ आग में दाखिल हैं और दोनों में से किसी को आग ने न जलाया, कोई भी ना जला। हजरत मालिक बिन दीनार के दिल में ख्याल आया, अर्ज किया मौला तेरी आग मुझे नहीं जलाती, ये बात तो समझ में आती है इसलिए कि मैं तेरा बंदा हूं, तेरा कर्म है मुझ पर, मगर ये बता ये आग इस आतिश परस्त को क्यों नहीं जला रही? इस आग के पुजारी को आग क्यों नहीं जलाती? ये तो तेरा मुनकर है।
रब ने कहा, जवाब दिया, कहा मालिक आग तो जलाना चाहती है तो मौला जलाती क्यों नहीं? कहा आग जलाए कैसे? मालिक बिन दिनार, उसने हाथ तेरा पकड़ रखा है। ए मालिक बिन दिनार, मेरी आग जलाए कैसे? मौला क्यों नहीं जलाती? कहा उस आतिश परस्त ने हाथ जो तेरा पकड़ रखा है। हम तेरी निस्बत देखें या उसकी आतिश परस्ती देखें? अगर उसने जलना है, मंजर देखना है, मालिक बिन दिनार तू हाथ छोड़ तो सही, मेरी आग जलाकर राख ना बना दे तो रब ना कहना। अरे निस्बत मालिक बिन दिनार से हो जाए, यानी अल्लाह के वली से हो जाए, तो दुनिया की आग में जुर्रत नहीं कि आतिश परस्त भी हो तो उस पर असर करे। अरे वो मजूसी जुड़ जाए तो आग उसकी भी हया करती है। हम तो कलमा पढ़ने वाले हजूर की आल से जुड़े, हजूर की आल से जुड़े। मेरे भाई और दोस्तों, ये निस्बत क्या देती है? इस संगत में बैठने का क्या फायदा होता है? आइए, बड़ी मरूफ बात, हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब सरजमीन बगदाद पर जलवा अफरोज होते हैं तो हर रोज लोग आते, कोई सवालात पूछता, कोई कुरान और हदीस की रहनुमाई लेता, कोई निजी मसाइल पेश करता, कोई दुआ के लिए कहता, कोई परेशानियां पेश करता। हजरत हर एक की सुनते, दुआ देते। और इस वाकया को जो मैं बयान करने जा रहा हूं, इसे हमारे मसलक के तो अकाबर ने लिखा ही, इसे मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी लिखा कि जब ताजदार बगदाद हजरत सैयदना जुनैद बगदादी जलवा फरोज होते, दुनिया आती, मसले पेश करती, दुख पेश करती, दुआ करवाती, उन लोगों से थोड़े फासले पर एक कुत्ता आता तो वो थोड़ा हटकर एक सिमत बैठ जाता, अदब के साथ टांगे बिछा लेता और टिक टिकी बांध कर जुनैद बगदादी को देखता रहता। लोग आते, दुखड़े सुनाते, कुत्ता रोज आता, दूर बैठ जाता, ना कोई सवाल करता, ना जवाब मांगता, बस नजर जमा कर जुनैद बगदादी को देखता। कुछ दिन गुजरे, आपकी नजर उठी और उस कुत्ते पे पड़ी पे हर रोज लोग आते हैं, अपने मसाइल पेश करते हैं, दुख पेश करते हैं, दुआ करवाते हैं। ये कुत्ता आता है, ना भौंकता है, ना सवाल करता है, हर रोज आता है और दूर बैठकर अदब के साथ देखता रहता है। बस उसकी साबित कदमी देखी, इस लफ्ज पे तवज्जो करना, उस कुत्ते का सबर देखा, उस कुत्ते की साबित कदमी देखी और एक दिन नजर उठाकर जुनैद बगदादी ने उस कुत्ते को देखा, एक नजर उस कुत्ते पे डाली। वो जो एक नजर पड़ी थी, वो कुत्ता जब उस जगह से उठा, जिस गली जाता, जिस बाजार जाता, जिस सिमत जाता, शहरे बगदाद के जिस कोने में जाता, 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 कुत्ते उसके साथ चलते, जहां बैठता 50-50 कुत्ते उसके गिर्द जमा हो जाते। अल्लाह के वली इतने सखी होते हैं कि अगर इनके दर पे कुत्ता भी आ जाए तो खाली नहीं जाता। अरे बंदा कैसे खाली जा सकता? मगर शर्त क्या है? शर्त दो चीजें हैं, एक सबर हो, दूसरी इस्तेकामत हो। सबर हो, इस्तेकामत हो। हमारा हाल क्या है? हमारे अंदर बेसब्री आ गई। एक बार जाए मसला हल ना हो तो जाकर शिकवे करते हैं, पीर साहब के पास गए थे, मामला तो हल नहीं हुआ। और ये भी अर्ज करता चलूं, लोगों ये दुख, ये मसाइल जो मामूलात जिंदगी हैं,
ये तो इनके सदके से हल होते ही हैं, मगर पीराने कराम के पास दुख लेकर ना आया करो, बल्कि इनके पास दुखों के हल करने वाले रब की मार्फत लेने आया करो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत लेने आया करो, फिक्र आखिरत लेने आया करो। और आखिर पर मैंने एक पैगाम भी देना है अपनी गुफ्तगू के आखिर पर, उसको भी तवज्जो से लेके जाइएगा आज की नशिस्त में। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अगर साबित कदमी हो और सब्र हो तो कभी तो शेख की नजर उठेगी, वो जो एक नजर पड़ेगी वो बेड़ा तार देगी। हजरत बाबा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह सरगोदा के करीब, पुराना दौर था, रेलवे स्टेशन पर जलवा फरोज थे, रेल का इंतजार था, तो रेलवे स्टेशन पर बैठे थे। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जब इकट्ठा था, पुराने बुजुर्ग, तो एक सिख नौजवान बड़ा खूबसूरत करीब से गुजरा। मुरीद ने उस जवान सिख को देखा तो अर्ज करने लगा अपने शेख से, बाबा हसन से अर्ज करने लगा, हुजूर इतना खूबसूरत जवान है तो जहन्नम की आग में जलेगा। हुजूर इतना खूबसूरत जवान जहन्नम की आग में जलेगा। बाबा हसन अपनी मस्ती में बैठे थे, नजर उठाकर यहीं से उस सिख पर डाली, इधर से नजर चली, उधर से सिख की जुबान चली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, कलमा पढ़ दिया। इसी कलमे में गूंजता गूंजता गुनगुनाता मस्ती में जब घर पहुंचा, घर वाले जरा ताकतवर घर था, खुशहाल घराना था, उन्होंने देखा हमारा बेटा मुसलमान हो गया, उनको तकलीफ हुई, उन्होंने जाकर अदालत में केस कर दिया और अदालत में जाकर केस करके FIR करवा दी कि बाबा हसन ने हमारे बेटे को बरगलाकर कलमा पढ़ा दिया। केस लगा, अदालत ने बुलाया, बाबा हसन को बुलाया कि आओ, आकर अपनी सफाई पेश करो। इधर से बाबा हसन चले, साथ मरीद चले, कुछ मुसलमान चले, देखते हैं आज बाबा जी का क्या बनता है, कुछ सिख चले, देखते हैं आज मुसलमानों पर क्या गुजरती है। अदालत लगी, कुर्सी अदालत और इंसाफ पर जज बैठा है, बाबा हसन सर झुकाकर खड़े हैं। उसने कहा, बाबा जी बताइए, इस जवान को आपने जबरदस्ती कलमा पढ़ाया? बाबा जी का सर नीचे है, आंखें नीचे हैं, खामोश खड़े। उसने कहा, बाबा जी आंखों में आंखें डालो, जवाब क्यों नहीं देते? बाबा हसन ने सर उठाया, अदालत के कमरे में सर घुमाया, नजरें घुमाई और घुमाकर कहा, मैंने कहा है इनको कलमा पढ़ो, बस नजर घूमने की देर थी, पूरी अदालत अल्लाह रसूल के जिक्र से गूंजने लगी। या रसूल अल्लाह, या अली, या गौसे आज़म, जिंदाबाद। फरमाया, मैंने कहा कलमा पढ़ो, कहने की देर थी, जितने लोग खड़े थे हर एक की जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा जा। अपने इन शेख से निस्बत और रिश्ता जो है, ये कैसा मोहब्बत का कायम हो तो फिर सिलसिला फैज चलता है। इस बात को तवज्जो से सुनना। हजरत ताजदार गोलड़ा, ताजदार सियाल की बारगाह में हाजिर हो, सालाना उर्स पाक का मौका था, मुरीद कामिल शेख कामिल की बारगाह में गया और पीर साहब के पास मरीदों ने एक मसला पेश किया, अर्ज किया, हुजूर एक उलझन परेशानी बन गई, हल फरमा। तवज्जो से सुनना इस बात को। शेख सियाल की बारगाह में सवाल आया, हुजूर एक परेशानी है, हल फरमा। पूछा, क्या बाजरा है? अर्ज किया, हुजूर वो जो लंगर बन रहा था ना, लंगर खाने में आटा जो गूंद कर रखा था बनाकर, कुत्ते ने आकर उस आटे में मुंह डाल दिया। अब बताएं क्या करें, आटा उठाकर फेंक दे? ताजदार सियाल फरमाने लगे, मौलवी मेहर अली आया है, फिका का मामला है, जाओ मेहर अली से पूछो। मुरीद भागते गए ताजदार गोलड़ा के पास, अर्ज किया, हुजूर एक सवाल है, रहनुमाई चाहिए। फरमाया, पूछो। अर्ज करने लगे, ताजदार सियाल ने भेजा है रहनुमाई के लिए, लंगर खाने में
जहां लंगर बन रहा था, आटे में कुत्ते ने मुंह डाल दिया। बताओ उस आटे का क्या किया? फरमाया मसला फिका का है, शरीयत का है, जवाब देता हूं, लेकिन पहले इश्क की बात बताओ, कुत्ता मेरे पीर खाने का है या बाहर का है? ये जो कुत्ता है, ये बताओ सियाल शरीफ के आस्थाने का है या गली मोहल्ले का है? अर्ज की हुजूर, कुत्ता तो सियाल शरीफ के आस्थाने का है, कुत्ता तो आस्थाने का है। फरमाया सुनो, जिस जगह कुत्ते ने मुंह लगाया है उस आटे की रोटी मेहर अली को दे दो, बाकी आटा मरीदों को खिला दो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैज़ाने सय्यदुल आरिफीन शहंशाह फजल। जब शेख और आस्थाने से ये निस्बत हो जाए तो फिर शेख की बारगाह से फ्यूजात की बारिश होती है। फरमाया जहां कुत्ते का मुंह लगा है उस आटे की रोटी मेहर अली को खिला, बाकी आटा मेरे मरीद भाइयों पीर भाइयों को खिला। तवज्जो है, तवज्जो है, मैं एक बात सुनाने लगा हूं। ताजदार अलीपुर शरीफ मुहद्दिस अलीपुर पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मदीना पाक हाजिर हुए, हजूर की बारगाह में सलाम पेश किया। जब निकले ना बाहर तो देखा एक कुत्ता मदीना पाक में चल रहा है और उसकी टांग जख्मी है, कुत्ते की टांग से खून बह रहा था। ताजदार अलीपुर मुहद्दिस अलीपुर पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने सर की दस्तार मुबारक पगड़ी उतारी, उस कुत्ते की टांग पर लपेट दी, उस कुत्ते की टांग पर लपेट दी। कोई देख रहा था, उसने अर्ज किया मुहद्दिस अलीपुर, हजूर पीर जमात अली शाह साहब, आपकी दस्तार कुत्ते की टांग पर। फरमाया नादान, मुहद्दिस अलीपुर की दस्तार ना देख, मदीने का कुत्ता दे। मुहद्दिस अलीपुर की पगड़ी ना देख, मुस्तफा के शहर का कुत्ता देख। हमसे तो ये कुत्ता अच्छा है, हम आते हैं 4 दिन रहते हैं चले जाते हैं, अरे कुत्ता खुश नसीब है, सुबह शाम हजूर की गलियों में घूमता रहता है। इस तरह अदब आ जाए तो उस अदब की बरकत फिर जिंदगी में और आखिरत में जारी हो। मेरे भाई और दोस्तों, मुरीद और शेख, दरअसल फलसफा ये है, मरीद और इरादत क्यों आते हैं, किसी का हाथ क्यों पकड़ते हैं? सिर्फ इसलिए कि जो अनवार शेख में चमक रहे हैं वो मरीद में मुंतकिल हो जाए। इस बात पे तवज्जो करना, जो अनवार शेख में चमके वो मरीद में मुंतकिल हो जाए तो इसे मुरीद कहते हैं और सिलसिला निस्बत कहते हैं। अब मैं एक बात करने लगा हूं, अगर तवज्जो हो तो बात समझ आ जाएगी। इस कायनात का मरीद आज़म अपने मुकाम के मुताबिक ज़ाते मुस्तफा है और शेख कामिल अपनी शान के लायक ज़ाते खुदा है। और जब अनवार इलाहिया तजल्लियात ज़ात और सिफात इलाहिया वजूद मुस्तफा में मुंतकिल होने लगी तो वक्त आया वजूद मुस्तफा सिर्फ देखने को था, जलवे सारे खुदा के। और जब ज़ात मुस्तफा उन अनवार को बातिन में समो समो कर, जाहिर में समो समो कर अपने कमाल को पहुंची तो देखने में उंगली मुस्तफा की थी मगर डूबा सूरज पलट रहा था, चांद का सीना चिर रहा था, पत्थर कलमा पढ़ रहे थे। अरे ये तो कमाल ज़ाते खुदा का था। वो चाहे तो सूरज को पलटाए, वो चाहे तो कैंकर को बुलवाए, वो चाहे तो चांद को टुकड़े कर दे। ये तो कुदरत खुदा थी मगर जाहिर ज़ाते मुस्तफा से हुई। क्यों?
रब्बे कायनात ने अपने अनवार मुस्तफा में मुंतकिल कर दिए। अब ज़ाते मुस्तफा से वो सिलसिला फैज जारी होता है और सिलसिला फैज रवा दवा होकर जब दुनिया में बढ़ता है तो इस दुनिया में हर वली अपने मिजाज वलायत के एतबार से कोई विलायत मूसवी पर चलता है, कोई मिजाज विलायत के एतबार से विलायत ईसवी पर चलता है, किसी की विलायत का मिजाज इब्राहिमी बनता है, जिसकी विलायत मूसवी होती है वो उसको सैयदना मूसा के मौजूदात की खैरात मिलती है, जिसकी विलायत ईसवी होती है उसे ईसा अलैहिस्सलाम के मौजूदात की खैरात मिलती है, जिसकी विलायत इब्राहिमी होती है उसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मौजूदात की खैरात मिलती है। और अक्सर और बेशतर औलिया इन तीन निस्बतों पर वक्त गुजार जाते हैं, मगर एक सिलसिला कादरिया के जरा ऊपर जाकर देखें, शहनशाह बगदाद ऐसे कामिल शेख गुजरे जब पैदा हुए पैदाइश के मौके पर निस्बत ईसवी भी थी, निस्बत मूसवी भी थी, निस्बत इब्राहिमी भी थी और निस्बत मोहम्मदी भी थी। हर वली अपनी जिंदगी के कमाल पर इन निस्बतों में से एक निस्बत लेता है। ताजदार बगदाद हजूर गौस पाक की जब विलादत होती है चारों निस्बतों आपके दामन में जाहिर नजर आती है। वो निस्बतें और उन निस्बतों का फैज दुनिया में बढ़ता रहा और दुनिया के अंधेरों को इस नूरे मुस्तफा की खिरात से मजल्ला मुसफ़ा करके मुनव्वर करता रहा। उसी निस्बत का एक चिराग खेपड़ा वाला शरीफ की सरजमीन पर हजरत सैयदुल आरिफीन की शक्ल में रोशन है, जो दुनिया को मुनव्वर करता जा रहा है। दामने वक्त सुकड़ रहा है। मैंने अर्ज किया था मैंने आज की इस मजलिस में एक पैगाम भी पेश करना है। मेरी गुफ्तगू की आखिरी बात है और मैं चाहूंगा आज आया हुआ हर मेरा पीर भाई, मेरी पीर बहन, जो भी आए हैं मोहब्बत से, वो इस पैगाम को दिलों में उतारे। ये इस पीर खाने का पैगाम है, ये निस्बत विलायत रखने वालों के लिए पैगाम है और ये हर उसके लिए पैगाम है जो मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ता है। तवज्जो है। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप खलीफा हैं मौलाए कायनात के। हजरत इमाम हसन बसरी के पास लोग आए, अर्ज किया हुजूर हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम हाकिम है, दुआ करें अल्लाह ताला इससे हमें निजात दे, इससे छुटकारा मिल जाए। तो हज्जाज बिन यूसुफ से जान छूट जाए। तो हजरत इमाम हसन बसरी ने रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी खूबसूरत बात जवाब इरशाद फरमाया। फरमाया लोगों, अगर जालिम हुक्मरान से नजात चाहते हो तो एक काम तुम्हें करना होगा, दुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम हो जाएगा। अर्ज किया हुजूर क्या करें? कहा तुम अपने आमाल बदल लो, अपने आमाल बदल लो, रब तुम्हारा हुक्मरान बदल देगा। मेरे भाई और दोस्तों, अब मैं हुक्मरानों पर बात नहीं करने लगा, मैं सिर्फ अपने राह सलूक पर चलने वाले भाइयों और बहनों से ये गुजारिश करने लगा हूँ। ये जो हमारे मुल्क की मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, हर घर के मसले हैं, आ जाते हैं रोते हुए परेशान हाल, औलाद कहना नहीं मानती, रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा, कारोबार में बरकत नहीं रही, माली तौर पर खुशहाली नहीं रही, दुश्मनों ने जीना तंग कर दिया। ये सारे मसाइल जो जो आपके जहन में है या जो जो आपकी जिंदगियों में सामना है वो सामने रखें और आज के उर्से पाक का ये पैगाम ले जाएं। आप जिंदगी बदलने का अहद करें, रब ताला तुम्हारे मामलात बदल देगा। आए हैं ना आज उर्से पाक पर, किस लिए? इसलिए कि चलें सैयदुल आरिफीन का उर्से पाक, आओ अपने पीर कामिल की जियारत कर आए, हाजिरी लगो। तो मेरे भाई इसलिए आते हैं
कि जिस रास्ते पर चल के सैयदुल आरिफीन ने रब को पाया है, उस रास्ते की कुछ खुशबू हमें भी मिले, तो उस रास्ते पे चलने का अहद करें, उस रास्ते पे चलने का वादा करें। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, आपको पता है, तबलीग की, और लोग टस से मस ना हुए, कलमा ही ना पढ़ते। बड़ा अरसा कौम बेअदबी करती रही, रब ताला नाराज हो गया कि मेरे नबी की बेअदबी और नबी के मौजज़ा देखकर भी कलमा नहीं पढ़ते। रब ताला ने उस कौम पर अजाब भेजा, और अजाब क्या था? अजाब इतना सख्त कि जमीनों में फसल न पैदा होती। 40 साल उनकी जमीनें बंजर हो, 40 साल लुकमे को तरसने लगे, और सिर्फ जमीन बंजर ना हुई, औरतों की गोद भी बंजर हो, औलाद भी पैदा ना हो। आंखें तरसती, किसी घर में को बेटा नजर आए, बेटी नजर आए, को खुशी नजर आए, औरतों की गोद बंजर, बाहर निकलते तो जमीनें बंजर, खाने को ना मिलता। बड़े परेशान हुए। एक दिन सोचने लगे क्या करें। कुछ लोग थे जिन पर अल्लाह ने करम किया, उनके दिल में ख्याल आया तुमने अल्लाह के नबी की बेअदबी की, जाओ माफी मांगो, रब नाराज हो गया है। हजरत नूह के पास आए, अर्ज किया नूह अलैहिस्सलाम माफी मिल सकती है? आपने फरमाया फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। ओ बंदो आगे हो, आ जाओ, रब से माफी मांग लो। तुम माफी का इधर से आगाज करो, उधर से बारिश भी बरसेगी, औलाद भी आएगी। कौम के कुछ लोगों ने माफी मांगी, रब ने रिज्क भी दिया, औलाद भी दी, आखिरत भी दे दी। मेरे भाई और दोस्तों, आज किस मजलिस पाक में और उर्स पाक में हम ये इरादा करें और ये सोच पुख्ता करके जाएं, मौला अपने इस वली कामिल के सदके हमारे पिछले सारे गुनाह तू माफ कर दे। आइंदा की जिंदगी तेरी रजा के मुताबिक तेरे वलियों के रास्ते पे चलते हुए गुजरेगी। खुदा की कसम, इस सोच का आगाज और इस सोच का दायरा लेकर जाएं, अल्लाह ताला दिनों रातें बदल देगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला दुनिया भर में जहां जहां हमारे पीर भाई बसते हैं और मेरे शेख हजूर सैयदुल आरिफीन के चश्मो चिराग जहां जहां बसते हैं, हजरत साहबजादा वाला शान शबीह सैयदुल आरिफीन नार्वे में होते थे, अभी शिफ्ट हो गए हैं पाकिस्तान में, मुझे पता चला। आपके दीगर साहबजादगान बैरून मुल्क में अपने मामलात में हैं और इस आस्थाने की खिदमत पर हैं, और दुनिया भर में जहां जहां सैयदुल आरिफीन के फूल हैं, अल्लाह ताला ता क़यामत इनकी खुशबुओं से रूए जमीन को मनव्वर और मुअत्तर करता रहे। हजूर पीर साहब की सेहत और उम्र में बरकत अता फरमाए, और इस मरकज को बारी ताला ता क़यामत लोगों के लिए मंबाए फैज़ व जूद बनाकर लोगों की दुनिया और आखिरत बदलने का बायस बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हज़रत ज़ीवकार बहुत ही इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे थे। हजरत अल्लामा मौलाना राना नफीस हुसैन साहिब कादरी ज़ीदा मजदहू बड़ी ही इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे थे। अपने निस्बत के हवाले से भी सुना और फैजान और फैज के हवाले से भी बड़ी आला गुफ्तगू आपने फरमाई। हज़रत अलहाज किबला पीर सैयद फजल हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऑफिशियल सैयदुल आरिफीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।